हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संदीप बिश्नोई, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप सबका स्वागत है अपने इस चैनल पर। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का हमारा जो वीडियो है वो जो राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट जो होती है, TRA जूनियर अकाउंटेंट, उस पोस्ट की जो जॉब प्रोफाइल है, उसकी जो वर्किंग है, उससे जुड़े हुए कुछ मुद्दे। मतलब एग्ज़ाम देने के बाद जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद की जो चीज़ें होती है जीवन भर आपके साथ, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब सिंपल है, जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो वो एग्ज़ाम आखिर आपको किस मंजिल तक पहुँचाएगा, किस तरह का काम आपको करना पड़ेगा, किस तरह की पावर्स, किस तरह की ड्यूटीज़, रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्या पे होगा, कैसे प्रमोशन होते हैं, कैसे ट्रांसफ़र होती है, कैसे पोस्टिंग होती है, एक एक जो एस्पेक्ट है उसके ऊपर अपन नज़र डालेंगे इस वीडियो के अंदर। इससे पहले भी मैं एक पूरा वीडियो इसके ऊपर बना चुका हूँ, वो हालांकि एग्ज़ाम के बारे में था, इसकी जो वैकेंसी है उसके बारे में था, और ये उसका सेकंड पार्ट है जिसके अंदर मैं जॉब प्रोफाइल के ऊपर डिटेल के अंदर एक एक पॉइंट को सिस्टमेटिकली कवर करने की कोशिश करूँगा। तो शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आपको जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स है उनकी अपडेट्स, उनकी प्रिपरेशन से रिलेटेड मटेरियल, कंटेंट, स्ट्रेटेजी, और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप अपने करियर के अंदर किसी तरह का डिसीजन लेने में आपको कोई डिफ़िकल्टी हो रही है या आपके पास कन्फ्यूजन है, ज़्यादा ऑप्शन है एक से ज़्यादा, तो आप डेफिनेटली हमारे साथ शेयर करें। हम लोग को बड़ी खुशी होगी आपकी अगर किसी तरीके से मदद कर पाएँ। और इस पोर्टल का पर्पज़ ही ये है कि आपको अपने करियर से रिलेटेड अलग अलग जो ऑप्शंस अवेलेबल है उनके बारे में जो फैक्टफुल चीज़ें हैं वो आप तक लेके आई जाए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। और मैंने जो पूरा डिस्कशन है उसको 3-4 पार्ट के अंदर बांटा है। नंबर 1 आप देख रहे हैं पोस्टिंग्स, मतलब जब आप सेलेक्ट होते हैं जूनियर अकाउंटेंट के रूप में तो आपको एक्चुअली वर्क कहाँ कहाँ करना पड़ता है, कहाँ आपका काम होता है, कहाँ आपको नौकरी करनी है, आपकी सर्विस जो है वो कहाँ पे होगी। दूसरा वर्क एरियाज़। वर्क एरियाज़ के अंदर 2 चीज़ें हो गई, एक तो पावर्स हो गई। तो पावर आती है तो साथ में क्या आती है, हमेशा कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, कुछ ड्यूटीज़ भी आती है। तो पावर्स एंड ड्यूटीज़, इस तरह का ये डिस्कशन अपना सेकेंड। फिर थर्ड, प्रमोशंस का क्या सिस्टम है, मतलब जूनियर अकाउंटेंट से फिर क्या और कितने साल में और किस तरीके से आगे प्रमोशन, क्या कोई डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स होते हैं, क्या आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है उससे कोई आपको अर्ली प्रमोशन या इस तरह की चीज़ मिलती है। एंड लास्टली सैलरी एंड पेमेंट। फाइनली जो इन हैंड सैलरी है वो कितनी मिलेगी आपको पहले 2 साल में, उसके बाद फिर जो है वो इंक्रीमेंट कैसे मिलते हैं और कैसे सैलरी अपनी इंक्रीज़ होती है। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पोस्टिंग का है उसके ऊपर आते हैं। पोस्टिंग का मतलब क्या है? पोस्टिंग का मतलब सिंपल सा है कि जैसे ही आप सेलेक्ट होते हैं जूनियर अकाउंटेंट राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है, सिलेक्शन के बाद में आपको 2 साल के लिए क्या रखा जाता है, प्रोबेशन पीरियड के ऊपर रखा जाता है फॉर 2 इयर्स। और प्रोबेशन का मतलब ये होता है कि आपका जो अपॉइंटमेंट है वो अपॉइंटमेंट अभी फाइनल नहीं है। फाइनल नहीं होने का मतलब 2 साल बाद आपको क्या किया जाएगा, परमानेंट किया जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए इस प्रोबेशन पीरियड में आपको जो पे भी मिलता है, आगे हम डिस्कस करेंगे, वो नॉर्मल से कम मिलता है, या यूँ कह दीजिए फिक्स्ड पे मिलता है। इस दौरान आपको जो अदर बेनिफिट्स होते हैं जो एक रेगुलर एम्प्लॉय को मिलते हैं, DA हो गया, HRA हो गया, वो सारे आपको परक्यूजेड फैसिलिटीज़, अलाउंसेस नहीं मिलते हैं इस दौरान में। ठीक है, तो अब आपका सिलेक्शन हो गया और आप प्रोबेशन पे है 2 साल। आपकी आखिर पोस्टिंग कहाँ पे होगी, आपको कहाँ काम करना है? तो देखिए, उससे पहले आपको स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा जो राजस्थान गवर्नमेंट है। ठीक है, अब राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर अलग अलग मिनिस्ट्रीज होती है, आपको पता है, मंत्रालय जिसको बोलते हैं वो आप। ठीक है, और हर मिनिस्ट्री के नीचे क्या होते हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं, कुछ विभाग होते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल
सारी चीज़ें तो नहीं बता सकता, लेकिन फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए, जैसे PWD, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, यहाँ पे क्या होता है, जितने भी वर्क्स होते हैं, रोड बनाना, कोई भी कंस्ट्रक्शन का, कुछ भी डेवलपमेंट का, ये सारे ये PWD डिपार्टमेंट करता है। PHED डिपार्टमेंट, क्या मतलब, पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड, स्वास्थ्य एवं जल अभियांत्रिकी हिंदी में इसका नाम होता है, मतलब पानी से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, पशुपालन एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड, और आप खूब सारे देख सकते हो, माइनिंग से रिलेटेड, लिकर से रिलेटेड, इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, उद्योगों से जुड़ा हुआ। जस्ट मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, ये सारे क्या है, अलग अलग गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स है, और हर डिपार्टमेंट का जो है एक क्या होता है, हेड ऑफिस होता है। ओके, जैसे जनरली सबके हेड ऑफिस कहाँ है, जयपुर है, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट्स के हेड ऑफिस जो है वो अलग सिटीज़ में भी है, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, इस तरह के जो बड़ी सिटीज़ है, जोधपुर, यहाँ भी इनके जो हेड ऑफिस जो है वो पाए जाते हैं, पर मेजरली कहाँ पाए जाएंगे, जयपुर में। ओके, यहाँ तक सर समझ आ गई बात, थोड़ी मुझे जगह लेनी पड़ेगी, नीचे में आता हूँ। तो कहने का मतलब, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट और उन डिपार्टमेंट के क्या, हेड ऑफिस। तो पहली जो पोस्टिंग है आपकी, मतलब मैं फर्स्ट ऑप्शन बता रहा हूँ, पहली मतलब ज़रूरी नहीं है फर्स्ट पोस्टिंग आपकी यहाँ हो रहा, मैं आपको अलग अलग ऑप्शंस बता रहा हूँ कहाँ कहाँ पोस्टिंग्स हो सकती है। तो अगर फर्स्ट ऑप्शन देखें तो आपको ऐसे जितने भी हेड ऑफिस है, उन हेड ऑफिस पे आपको लगाया जा सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़, सेकंड, एक सचिवालय करके आपने नाम सुना होगा, सेक्रेटरीट। सचिवालय क्या होता है, सचिवालय बेसिकली कुछ नहीं, ये जितने भी मैंने ऊपर डिपार्टमेंट बताए ना, ये सब डिपार्टमेंट का जो हेड ऑफिस है वो ज़्यादातर का सचिवालय में ही होता है। तो अगर मैं कहूँ हेड ऑफिस में पोस्टिंग या सचिवालय में पोस्टिंग, तो ये बात दोनों क्या है, कॉमन है। ओके, सेकंड ऑप्शन, O&M कह दीजिए या फील्ड कह दीजिए। इसके अंदर क्या आते हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस है, सब डिवीज़न पे ऑफिस है, डिवीज़न लेवल पे ऑफिस है, इन ऑफिसेज के अंदर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। मतलब अगर आप किसी भी ज़िले के अंदर जाएंगे तो उस ज़िले में शिक्षा विभाग भी होगा, स्वास्थ्य विभाग भी होगा, माइनिंग डिपार्टमेंट भी होगा, उद्योग विभाग भी होगा, ट्रांसपोर्टेशन भी होगा, एग्रीकल्चर भी होगा, सॉरी बीच में डिस्टर्बेंस हो गया थोड़ा। हाँ जी, तो ये जितने भी डिपार्टमेंट हैं, इन डिपार्टमेंट्स के अंदर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो ऑफिस होते हैं, सब डिवीजन या डिवीजन लेवल पे जो ऑफिस है, वहाँ पे आपकी एज जूनियर अकाउंटेंट जो है वो पोस्टिंग हो सकती है, ठीक है। अब आपको एग्जैक्टली अभी समझ नहीं आएगा, आप कहोगे कि यहाँ पोस्टिंग होके फिर हमें करना क्या है। तो पहली चीज़, अभी हम पोस्टिंग पे बात कर रहे हैं, मैंने पावर्स, ड्यूटीज, वर्क के ऊपर मैं नहीं आया हूँ। आप इतना समझ लीजिए कि आप राजस्थान के किसी भी कोने के अंदर आप अपनी चाहें तो पोस्टिंग ले सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको यहीं लेनी पड़ेगी, कोई सिटी के हेडक्वार्टर पे ही मिलेगी। आप अपने घर के नज़दीक से नज़दीक जो सब डिवीज़न, डिवीज़न ऑफिस है, वहाँ पे आप अपनी पोस्टिंग जो है वो ले सकते हैं, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, ट्रांसफ़र, वो सारी चीज़ें एक अलग चीज़ है, लेकिन वहाँ पे जगह उपलब्ध रहेगी आपके लिए। अब ये जो पोस्टिंग्स है,
यहाँ पे इन डिपार्टमेंट्स के अंदर मैंने फॉर एग्जांपल कुछ लिखा है, जैसे पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी, फॉरेस्ट, स्टेट कॉमर्शियल अंडरटेकिंग्स, मतलब स्टेट की जो पीएसयूज है इनमें तो नॉर्मली अलग से भर्तियां निकलती है, जैसे रिको के लिए निकली, जेवीएनएल के लिए निकली, लेकिन जो इनके हेड ऑफिस है, जो इनका डिपार्टमेंट है, वहाँ पे उस स्तर पे जैसे एनर्जी डिपार्टमेंट हो गया, उद्योग के लिए वहाँ औद्योगिक डिपार्टमेंट जो है वहाँ पे आपको पोस्टिंग हो सकती है। फिर एक इम्पॉर्टेंट आता है ट्रेजरी, ये समझिएगा ट्रेजरी क्या होता है, कोषालय समझ लीजिए, मतलब जहां सरकार का जो पैसा है वो रहता है, ठीक है। अब ये जो ट्रेजरी है ये प्योरली फाइनेंस और अकाउंट्स विंग जो है, यानी जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वही संभालता है, क्योंकि पैसों से रिलेटेड है। टोटली कौन संभालेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट। और जूनियर अकाउंटेंट की पोस्टिंग और ये सब किसके अंडर आती है, फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर ही आती है, ठीक है। तो इस ट्रेजरी ऑफिस ये भी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर होगा, और इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप ट्रेजरी ऑफिस में एज ए जूनियर अकाउंटेंट जो है अपनी पोस्टिंग ले सकते हैं। फिर वहां आपका वर्क टोटली पेमेंट रिलेटेड हो जाएगा, कि जो बिल पास करने और इस तरह की जो एक्टिविटीज होती है, अभी आएंगे आगे उसके ऊपर। फाइनेंस डिपार्टमेंट जो अपना सबसे सुप्रीम जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट ही है, फाइनेंस डिपार्टमेंट ही आपको गवर्न करता है, ट्रांसफर पोस्टिंग सब कुछ वहीं से गवर्न होती है। अकाउंटेंट जनरल और सेक्रेटरीट, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। तो कहने का मतलब है जो आपकी पोस्टिंग है वो कहीं भी हो सकती है ऑल ओवर दी राजस्थान। और अगर आप कॉर्पोरेट टाइप फील्ड लेना चाह रहे हैं, जहाँ एकदम ऑफिस टाइम टू टाइम जाना, टाइम टू टाइम आना, तो आप इनके जो हेड ऑफिस, सेक्रेटरीट, यहाँ पे आप अपनी पोस्टिंग जो है वो ले सकते हैं। और अगर आप दूसरा ऑप्शन है आप फील्ड के ऑफिस में भी ले सकते हैं, जैसे तहसील ऑफिस हो गया, सब डिवीजन ऑफिस हो गया, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस हो गया, ट्रेजरी होगी, यहाँ पे जो है आप अपनी पोस्टिंग्स ले सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, वर्क एरियाज, काम क्या करना पड़ेगा, ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपको काफी पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी कि आखिर जूनियर अकाउंटेंट क्या होता है। आए समझे जरा। सबसे पहले ड्यूटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करते हैं। जूनियर अकाउंटेंट की जो ड्यूटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्न होती है GFA&R। ये अगर आप देखोगे जनरल फाइनेंस एंड अकाउंट्स रूल्स राजस्थान, दो बड़ी बड़ी किताबें हैं, 2 वॉल्यूम है इसका, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, जो राजस्थान के अंदर फाइनेंस और अकाउंट से रिलेटेड रूल्स को गवर्न करती है। ये 2 किताबें, 2 रूल्स, और इन्हीं रूल्स के अंदर जो है वो जूनियर अकाउंटेंट का रोल, रेस्पॉन्सिबिलिटी वो जो है वो डिफाइन की गई है। इसके अलावा एक और है, राजस्थान अकाउंट्स सबऑर्डिनेट सर्विसेज रूल्स 1963 ऐसा है। ये भी जो है वो आपकी ड्यूटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज, पावर्स को गवर्न करता है। लेकिन इसमें भी जो रेफरेंस है वो GF&R का ही है, कि GF&R के अंदर जो बताया गया है वही ड्यूटीज आपको परफॉर्म करनी है। कहने का मतलब हमें देखना पड़ेगा कि GF&R के अंदर आखिर क्या हमारी ड्यूटीज दी हुई है। आए जरा देखें, उसमें पहली चीज दे रखी है ऑब्जेक्ट ऑफ पोस्टिंग, कि जूनियर अकाउंटेंट की पोस्टिंग का ऑब्जेक्ट क्या है। कोई भी अगर पद है तो उस पद को क्रिएट करने के पीछे कुछ लक्ष्य होगा, कुछ मकसद होगा, तो वो मकसद जानते हैं। जूनियर अकाउंटेंट आर पोस्टेड टू असिस्ट द डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स, हेड ऑफ ऑफिस इन अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैटर। सुनिएगा ध्यान से, किसको असिस्ट करना, जो डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स है या जो हेड ऑफ ऑफिस है उसको असिस्ट करना, किस मैटर में, अकाउंट्स और फाइनेंस के मैटर में। टू सिक्योर फाइनेंशियल रेगुलरिटी, फाइनेंशियल रेगुलरिटी लेके आना, मतलब फाइनेंस से रिलेटेड कोई इरेगुलरिटी, कोई गड़बड़ नहीं हो। ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल्स एंड ऑर्डर्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के जितने भी नियम, कायदे, कानून है क्या वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं, उनको ऑब्जर्व करना। एंड टू मेंटेन डिपार्टमेंटल अकाउंट्स इन प्रॉपर मैनर एंड कीप देम अप टू डेट। अब देखिए कुल मिला के 3-4 बातें हमारे सामने निकल के आती है। पहली चीज, आप जिस भी डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं,
जिस भी ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, हर ऑफिस में एक कौन होता है, हेड होता है। ऑफिस का कौन होगा, मुखिया होगा, जो प्रमुख होगा। अब जो जूनियर अकाउंटेंट है उसका रोल क्या है कि ये जो भी डिपार्टमेंट का हेड है, आप उसको क्या करोगे, असिस्ट करोगे। किस मामले में, फाइनेंस और अकाउंट्स के मामले में। अब ये बात थ्योरेटिकल नहीं है, अगर आप प्रैक्टिकली काम देखोगे तो मेजॉरिटी वर्क ही आपका यही रहता है कि उस ऑफिस के अंदर जो भी काम आएगा, जिसके अंदर अगर फाइनेंस इन्वॉल्व है, पैसा इन्वॉल्व है, किसी तरह के नियम कायदे कानून इन्वॉल्व है, सरकार के कोई नियमों का हवाला आ रहा है, तो वो फाइल डेफिनेटली जो हेड ऑफ ऑफिस है वो आपको रेफर करेगा ही करेगा। वो फाइल आपके पास आएगी ही आएगी। और जब मैं कह रहा हूँ आपके पास आएगी, तो इट मीन्स अगर जूनियर अकाउंटेंट उस ऑफिस में है तो जूनियर अकाउंटेंट, अगर उसका कोई सीनियर और भी है जैसे अकाउंटेंट डबल एओ, तो वो फाइल उनके थ्रू आपके पास आएगी। ओके, कहने का मतलब ये है कि किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर सबसे प्रमुख काम ही यही है, मेन जो गवर्न करता है आपके वर्क को। आपका पर्पस ही क्या है कि उस पर्टिकुलर ऑफिस में जितने भी वर्क हो रहे हैं उनमें फाइनेंशियल रेगुलरिटी लेके आना। मतलब पैसों से रिलेटेड जो भी सरकार के नियम है कि भाई पैसा स्पेंड कर रहे हो, पैसा खर्च कर रहे हो, तो उसकी एक लिमिट होती है कि भाई ये अथॉरिटी इतने तक खर्च कर सकती है, ये अथॉरिटी इतने तक परचेज कर सकती है, खर्चा कर सकती है। तो वो जो सब चीज़ें हैं उन लिमिट के अंदर, उन नियम कायदों कानून के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और आपका मेजोरिटी वर्क जो है वो एग्जैक्टली यही होने वाला है। इसके अलावा कुछ और वर्क्स है, अभी उनके ऊपर आते हैं, जैसे अकाउंट से रिलेटेड हो गए, कैश बुक और ये सारी चीज़ें, तो वो भी आपकी मिसलेनियस ड्यूटीज के अंदर आते हैं। तो पहली चीज़ क्लियर है, हाँ जी क्लियर है। ऑब्जेक्ट क्या है कि भाई आपको असिस्ट करना है। अब एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, जैसे ही आप अगर प्रमोट होंगे जूनियर अकाउंटेंट से, आप प्रमोशन होगा आपका और आप क्या बनेंगे जूनियर अकाउंटेंट से, मैं आपको बताऊं, आप बनेंगे डबल एओ सेकेंड, फिर उसके बाद आप बनेंगे डबल एओ फर्स्ट। तो ये जो डबल एओ हो गया, एओ हो गया, ये ऑफिसर्स है। और इनकी जो ऑब्जेक्ट ऑफ पोस्टिंग और स्टेटस आप देखोगे तो ये हमेशा क्या होते हैं, समकक्ष होते हैं। जो हेड ऑफ ऑफिस होता है, मतलब जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो उसका जो हेड ऑफ ऑफिस है, मान लो आप चीफ इंजीनियर के ऑफिस में हो और वहाँ पे आप एज ए डबल एओ या एज ए एओ लगे हो, तो ऐसे में चीफ इंजीनियर का ग्रेड पे तो बहुत अलग है, बहुत हाई है, आपका ग्रेड पे काफ़ी कम है। लेकिन भले ग्रेड पे कुछ भी हो, आप दोनों को ये जो नियम है ये दोनों समकक्ष मानता है, बराबर अथॉरिटी मानता है। समझ आई बात? गवर्नमेंट कितनी प्राथमिकता दे रही है अकाउंट्स और इन चीज़ों को कि भाई अगर इनको आप सबऑर्डिनेट रखोगे, इनके नीचे रखोगे, तो ये दबाव में आ जाएंगे। कोई भी काम जो उनको करवाना होगा वो इनको दबाव में डाल के करवा सकते हैं। लेकिन अगर इनके बराबर रहेंगे पैरेलल, तो ये जो है इंडिपेंडेंटली अपना ओपिनियन दे पाएंगे कि हाँ यहाँ गड़बड़ हो रही है, यहाँ ये चीज़ सही नहीं है, यहाँ नियमों की पालना नहीं हो रही है, ये काम आपकी पावर में नहीं है। ओके, दूसरी चीज स्टेटस क्या होगा जूनियर अकाउंटेंट का, तो स्टेटस के बारे में भी क्लियर वर्ड लिखा हुआ है। जूनियर अकाउंटेंट शुड बी ट्रीटेड एज सीनियर मेंबर ऑफ मिनिस्ट्रियल स्टाफ ऑफ द ऑफिस। मतलब उस पर्टिकुलर ऑफिस के अंदर जितने भी मिनिस्ट्रियल स्टाफ है, मिनिस्ट्रियल स्टाफ कौन होते हैं, एलडीसी हो गया, क्लर्क हो गया, यूडीसी हो गया, कैशियर हो गया, स्टोर कीपर हो गया, लाइब्रेरियन हो गया, स्टोर क्लर्क हो गया, ये सब मिनिस्ट्रियल ऑफिस है। इन सब के आप क्या कहलाओगे, सीनियर मेंबर। मतलब ये सब आपके अंडर रहेंगे, आप इनके सबऑर्डिनेट नहीं हो सकते किसी भी सूरत में। एक जूनियर अकाउंटेंट को मान लो एलडीसी से यूडीसी प्रमोट होते हैं, आप अगर ऑफिस में बड़े बाबू देखते होंगे तो बड़े उम्रदराज होते हैं, बड़े बाबू होते हैं, तो आप उन बड़े बाबू के अंडर में किसी भी सूरत में काम नहीं करेंगे, बिल्कुल ये मना किया हुआ है, मैं आपको बताऊंगा नीचे। ठीक है, ओके।
तो स्टेटस क्या रहेगा, जो ऑफिस के अंदर मिनिस्ट्रियल स्टाफ जितने भी हैं उन सब के आप क्या होंगे, सीनियर होंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, जो हेड ऑफ ऑफिस है उसको असिस्ट करना, यानी कोई भी ऑफिस होगा स्ट्रक्चर उसका ये होगा, उसका ये हेड ऑफ ऑफिस है। फिर एक तरफ जो है वो जूनियर अकाउंटेंट है, अगर मान लो वहाँ कोई सीनियर अकाउंट का और नहीं है। दूसरी तरफ अदर जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ है या इनके जो सबऑर्डिनेट है वो सब यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो आप इंडिपेंडेंटली इन सब से सीनियर हैं और आप इनको असिस्ट कर रहे हैं। ये मैं कोई आपको बढ़ाने के लिए, चढ़वा देने के लिए, सॉरी मोटिवेट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये एक्चुअल स्थिति यही रहती है। चाहे आप उसके बाद डबल एओ बनेंगे तो भी आपको जो ऑफिस मिलेगा उसमें आपकी पोजीशन यही रहेगी कि आप उनके समकक्ष या उनसे जस्ट नीचे होंगे और बाकी सारे ऑफिसर्स, बाकी सारी चीज़ें आपके साइड में रहेगी, आप उनके कंपेरेटिव सीनियर माने जाएंगे। ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या ड्यूटीज है क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। पहली बात तो क्या ड्यूटीज की कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट बनाई जा सकती है कि यही काम करने हैं, वो संभव नहीं है, फिर भी कुछ एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है। ठीक है, देखिए कोई फिक्स लिस्ट तो है नहीं, वेरियस डिपार्टमेंट में डिपेंड करती है, जिस तरह का डिपार्टमेंट जिस तरह का काम। देयर सबऑर्डिनेट ऑफिसर हाउएवर जूनियर अकाउंटेंट आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ड्यूटी मेनली रिलेटिंग टू अकाउंट्स। आपको अकाउंट्स, ऑडिट, बजट, इंस्पेक्शन इस तरह के काम ही करने हैं। मतलब दो ही चीजें, एक तो पैसा प्लस रूल्स एंड रेगुलेशंस। उससे ज़्यादा आपको कोई वहाँ टाइपिंग करने के लिए नहीं बिठाया जा सकता। ठीक है, जैसे क्लियरली दे रखा है आपको जो कागज आ रहे हैं उनकी रिसिप्ट और डिस्पैच के लिए नहीं लगाया जा सकता। आपको स्टोर कीपर, रिकॉर्ड कीपर, लाइब्रेरियन, ऐसे जो लेबरस वर्क है इनके लिए आपको नहीं लगा सकता। शुड नॉट बी टेकन फ्रॉम जूनियर अकाउंटेंट, से ये काम नहीं करवाए जाएंगे। तो क्या काम करवाए जाएंगे, तो देखिए जितने भी बिल्स होते हैं उनकी चेकिंग, कंप्लीट चेकिंग ऑफ ईच एंट्री इन कैश बुक, सपोर्टिंग वाउचर, रिसिप्ट, ठीक है, जिसने भी मेंटेन की उनकी चेकिंग करना। डीलिंग ऑफ इंस्पेक्शन, ऑडिट रिपोर्ट, जो ऑडिट आती है तो वो ऑडिट करके क्या करती है, पैरा इशू करती है कि भाई ये कमी पाई गई, तो उन पैराज का जवाब देना, रिप्लाई तैयार करना, उनको प्रॉपर मेंटेन करना। ड्राफ्ट पैरा एंड ऑब्जेक्शन बुक आइटम, जो पैरा जो दो ऑब्जेक्शन लगाए हैं उनको जवाब देना, उनका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना। पेंशन केसेस, उस ऑफिस से रिलेटेड जितने भी पेंशन के केस है वो सब। मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स रजिस्टर, कंपाइलेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ मंथली अकाउंट्स स्टेटमेंट रिटर्न, ठीक है, जो भी अकाउंट्स मेंटेन होते हैं उनकी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी। स्क्रूटनी ऑफ परचेज केसेस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, सुनिएगा। जितने भी परचेज होते हैं गवर्नमेंट के अंदर कैसे होते हैं, टेंडर के जरिए होते हैं। ठीक है, और ये जो टेंडर होते हैं तो टेंडर के अंदर मान लो 3 फर्मों ने भाग लिया, ABC। टेंडर ओपन हुए, ओपन होके वो क्या होंगे, स्क्रूटनी के लिए जाएंगे किसके पास, जो जूनियर अकाउंटेंट या अकाउंट का जो भी मेंबर है उसके पास। वो क्या करेगा, उनकी स्क्रूटनी करेगा कि अच्छा जो जो कागज इन्होंने लगाए वो प्रॉपर टेंडर के अंदर इन्होंने कुछ गलत तो नहीं दिखाया है। फिर ये स्क्रूटनी होके उसके कमेंट लिखे जाएंगे उसके अंदर कि भाई ये जनरली फाउंड ओके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद जो है ये परचेज केस क्या होगा, फाइनल होगा कि हाँ इसको ऑर्डर दिया जाए या नहीं दिया जाए। फिर जब ऑर्डर देंगे तो वो परचेज ऑर्डर आपके पास आएगा फिर से स्क्रूटनी के लिए, फिर आप उसको एग्जामिन करोगे कि भाई जो जो प्रावधान थे उसी के अकॉर्डिंग रेट दिए, उसी के अकॉर्डिंग टाइम पीरियड दिया है पूरा करने के लिए, सप्लाई करने के लिए, सारे जो पैरामीटर्स है आपको अगेन वापस से चेक करने होंगे। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क होता है किसी भी अकाउंट्स के पर्सन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो है ही, लेकिन ये टेंडर करने से पहले भी एक चीज आती है क्या, कि जो अथॉरिटी परचेज कर रही है, जिसने टेंडर इश्यू किया है, क्या वो अथॉरिटी कॉम्पिटेंट भी है या नहीं वो काम करने के लिए। कॉम्पिटेंट का मतलब जैसे दिया गया कि 5 लाख तक की पावर है असिस्टेंट इंजीनियर के पास और वो 10 लाख का टेंडर कर रहे हैं, तो ये क्या है, उनके बियॉन्ड पावर है, वो काम वो नहीं कर सकते। आपको ये कमेंट में डालना पड़ेगा। ठीक है, तो कंप्लीट जो स्क्रूटनी होती है परचेज केसेस की, वो बजट और रिवाइज बजट, हर साल बजट बनता है, फिर साल एंड पे रिवाइज बजट बनता है, उसकी पूरी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर ये दूसरे जो भी रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर, खर्चे, हिसाब किताब पूरा मेंटेन करना। तो मेरे हिसाब से मोटा मोटी मैं आपको यही वापस एक बार समराइज करवा देता हूँ।
आपका काम है क्या, असिस्ट करना किसको, जो भी उस डिपार्टमेंट का हेड ऑफ ऑफिस है। दूसरी बात, फाइनेंशियल रेगुलरिटी। इरेगुलरिटी का मतलब गड़बड़ पाई जाना, रेगुलरिटी का मतलब एज पर द रूल्स। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना, ये आपका मेनली ऑब्जेक्ट होता है। ओके, पावर्स आए देखें क्या पावर्स है, इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। वेयर देर आर नो अकाउंट ऑफिसर, कोई एओ नहीं है या कोई अकाउंटेंट नहीं है, मतलब सीनियर मेंबर नहीं है, तो यहाँ पे जूनियर अकाउंटेंट, ठीक है, विल रिप्रेजेंट द फाइनेंस डिपार्टमेंट। मतलब ये जो ऑफिस है, जिस ऑफिस के अंदर आप लगे हो उसके अंदर अगर एओ है तो वो, नहीं तो डबल एओ, नहीं तो अगर वो नहीं है तो जो जूनियर अकाउंटेंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, फाइनेंस डिपार्टमेंट को। राजस्थान गवर्नमेंट का जो फाइनेंस डिपार्टमेंट उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड डायरेक्टली सबऑर्डिनेट टू द हेड ऑफ ऑफिस, वो सीधा इस हेड ऑफ ऑफिस के सबऑर्डिनेशन में होगा। मतलब इनके अलावा जो इस ऑफिस का मुख्य है, कोई दूसरा आपका पंच नहीं है, वो कोई दूसरा आपका सीनियर नहीं हो सकता, ठीक है। और वो अपनी हर मुद्दे के ऊपर अपनी एडवाइस देगा, अपने कमेंट देगा, चाहे इसको स्वीकार है या नहीं है। और अगर नहीं है, हर मंथली ये फाइनेंस डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेगा कि भाई ये हमने कमेंट दिए, इस पे कंप्लायंस नहीं हुई, इसको मान लिया, इसको नहीं माना, ठीक है। आपको यहाँ किससे बहस करनी नहीं है, आपको तो अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट को इंटीमेट करना होगा। ओके, तो ये मेनली पावर्स एंड ड्यूटीज है किसकी, जूनियर अकाउंटेंट की। दो चीजें क्लियर होगी, पोस्टिंग्स, ठीक है, दूसरा पावर्स एंड ड्यूटीज। इन डेप्थ मैंने GF&AR का रेफरेंस देते हुए जो एग्जैक्टली जो वर्क है वो आपको बता दिया। अब एक चीज मुद्दे की बात ये है, क्या कोई लोड वाला काम है, दिक्कत वाला काम है, ऐसा कुछ नहीं, बहुत ही इजी गोइंग वर्क होता है। ये है कि ऑफिस वर्क है तो आप फील्ड के अंदर कहीं ज़्यादा इंस्पेक्शन घूमना ये नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत हो सकता है, स्टोर वगैरह इस तरह की चीज़ें अगर है, कहीं स्टोर है, कोई मटेरियल है, तो उसका इंस्पेक्शन और विजिट जो है वो हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रमोशंस। तो देखिए, जो अपनी अकाउंट सर्विस है उसके अंदर जूनियर अकाउंटेंट है, जूनियर अकाउंटेंट के नीचे भी एक क्लर्क होता है, अकाउंट्स का क्लर्क होता है, फिर जूनियर अकाउंटेंट, फिर असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर सेकंड, जिसको पहले अकाउंटेंट नाम से जाना जाता था, देन ये असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर फर्स्ट ग्रेड, देन एओ, यहाँ तक ही बता रहा हूँ, फिर आगे चीफ अकाउंट ऑफिसर और भी होते हैं, ठीक है। तो आपकी पोजीशन ये है जूनियर अकाउंटेंट, यहाँ आपकी एंट्री हो रही है। यहाँ जो एंट्री होती है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होती है, जो आप एग्जाम देके डायरेक्टली यहाँ पे आते हैं। जो असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर है उसके अंदर 100% प्रमोशन से होती है एंट्री। किससे होती है? प्रमोशन से। मतलब प्रमोशन होता है किसका? इन्हीं जूनियर अकाउंटेंट्स का। प्रमोशन जो है वो किस बेसिस पे होता है? मेरिट कम सीनियरिटी। मतलब जैसे ही आप डिपार्टमेंट ज्वाइन करोगे तो आपकी एक सीनियरिटी लिस्ट बनेगी, वरीयता सूची एक तरीके से, वो मेरिट के बेस पे बनेगी। मतलब एग्जाम में आपके जिसके जितने ज़्यादा नंबर, किसी ने टॉप किया एग्जाम, तो वो इस मेरिट के आधार पे जो सीनियरिटी बनी उसमें फर्स्ट नंबर पे होगा। लेकिन ये जैसे मान लो 10 लोग सेलेक्ट हुए फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 10 के 10 किसके पीछे लगेंगे? जो पहले से सीनियरिटी लिस्ट बनी हुई है मान लो 100 तक, तो 101 से 110 तक फिर ये पीछे ऐड हो जाएंगे। अब जो प्रमोशन है वो इसी सीक्वेंस में चलेंगे, पहले से ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले। जैसे ही यहाँ ऊपर की पोस्ट खाली होती है डबल सेकंड की, तो यहाँ से उसके अगेंस्ट प्रमोशन होंगी। सिमिलरली डबल सेकंड जो है उनका प्रमोशन होता है डबल फर्स्ट में। यहाँ भी जो डबल फर्स्ट की पोस्ट होती है वो 100% किससे फिल होती है? प्रमोशन से। और प्रमोट होते हैं कहाँ से? डबल सेकंड से। ओके, क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं।
क्या एओ भी बन सकते हैं? जी हाँ, यहाँ भी आप जा सकते हैं। ओके, ये इस तरीके से आपका प्रमोशन होगा। प्रमोशन के लिए कितना टाइम मिलता है, कितने साल बाद होता है? तो 2 फैक्टर्स होते हैं, मैं बताऊं आपको। फैक्टर नंबर 1 जो अभी मैंने बताई, मेरिट कम सीनियरिटी, उसमें आपकी रैंक कौन सी है। आप अगर टॉप की रैंक में है तो आपका जल्दी होगा, आप पीछे हैं तो थोड़ा बाद में होगा। दूसरा फैक्टर ऊपर की पोस्ट कितनी खाली हो रही है। जैसे अगर डब्ल्यू फर्स्ट की पोस्ट खाली हुई तो एक डब्ल्यू जो सेकंड है, यहाँ जितनी खाली हुई वो यहाँ चले जाएंगी, तो यहाँ पे नई वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, तो उसके लिए जूनियर अकाउंटेंट से प्रमोशन होंगे। तो कितनी ऊपर पोस्ट खाली हो रही है उसके ऊपर निर्भर करता है। तीसरी चीज, मिनिमम 5 ईयर्स आपको एज ए जूनियर अकाउंटेंट रहना होगा। 5 साल जैसे ही आपके पूरे होंगे, आप प्रमोशन के लिए क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। कई बार ऐसा भी होता है, जैसे कोई ऑफिस है, बड़ा ऑफिस है, वहां पे डब्ल्यू सेकंड की पोस्ट है। किसकी पोस्ट है? डब्ल्यू सेकंड की। आप हो क्या? जूनियर अकाउंटेंट। अब आपका जूनियर अकाउंटेंट हो, लेकिन आपका इस डब्ल्यू सेकंड के अगेंस्ट प्रमोशन हो, सॉरी पोस्टिंग हो सकती है। मतलब आप जब तक इस ऑफिस में काम करोगे एज ए डब्ल्यू काम करोगे, तो इसको बोलते हैं आपका प्रमोशन नहीं है। मतलब आपको जो पेमेंट मिल रहा है वो अभी भी जूनियर अकाउंटेंट का मिल रहा है, लेकिन आप वर्तमान में जो काम कर रहे हो, जो पोस्ट, जो आपकी ड्यूटीज पावर्स है, वो सब इसकी होगी। काफ़ी कॉमन है ये होना, काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। मतलब अगर आप 2013 बैच जो था लास्ट, उसके अगर आप देखोगे, काफ़ी लोग जो है वो इस तरह की पोस्ट पे अभी वर्तमान में काम कर रहे हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं अगेंस्ट द पोस्टिंग होना, किसी पोस्ट के अगेंस्ट लगना। पोस्ट है डब्ल्यू की, लेकिन आप जूनियर अकाउंटेंट के रूप में वहां पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी क्लियर है आपको। लास्ट सैलरी, तो देखिए ये रही सैलरी आपकी। ग्रेड पे होता है 3600। ठीक है, जो लास्ट जो दे रखा था 33,800, अगर यहाँ पे दे रखा है तो इसका मतलब क्या है, 33,800। जब 2 साल का आपका प्रोबेशन खत्म होगा तब आपकी ये रहेगी। तो इस 2 साल में क्या मिलेगा आपको, इस 33,800 का 70% मिलेगा। ठीक है, 70% कितना होता है आप देख लीजिए, 9,000 करीब, 10,000 और माइनस कर दीजिए, 23,300 के करीब होता है। वो आपको प्रोबेशन के दौरान फिक्स पे मिलेगा। उसके बाद ये 33,000 है बेसिक पे, प्लस बेसिक के साथ आपको मिलता है एक डीए, जो आज के टाइम में शायद 33% है, 32 या 33%। फिर एचआरए मिलता है, वो डिपेंड करता है आप कौन सी सिटी में काम कर रहे हो। 9% भी हो सकता है, 18% भी हो सकता है, 27% भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज, कुछ अदर छोटे मोटे और अलाउंसेस मिलते हैं, मोटा मोटी यही होते हैं। तो आप देख लीजिए, अगर 33,000 है, ये कितना 33,800 प्लस करीब 30% ये, करीब अगर 18% ये मिल रहा है तो 50% के करीब ये होता है, मतलब 17,000 और हो गए। तो ये 50,51,000 है इनिशियली। फिर इसमें से 12% जो है वो कम हो जाएगा पीएफ के नाम पे, जो पैसा आपका डिपॉजिट होके रहेगा। तो आप करीब मान के चलिए 40 से 45,000 के बीच में आपको सैलरी इनिशियली मिलती है। उसके बाद हर जो जुलाई आएगा, तो जुलाई में जो आपकी बेसिक सैलरी है, जिसके ऊपर ये एचआरए डीए ये कैलकुलेट होता है, हर जुलाई में ये चेंज हो जाएगा। चेंज होने का मतलब 33 से ये 34,800 हो जाएगा, 34,800। अब जो डीए है वो इस पे कैलकुलेट होगा, एचआरए है जो इस पे कैलकुलेट होगा। डीए भी हर साल सरकार बढ़ाती है, करीब 2-4%, तो ये इंक्रीज हो जाता है। ये इस तरीके से चलता रहेगा। इसके बाद जैसे ही आपका प्रमोशन होता है,
प्रमोशन होने पे सीधा आपका क्या हो जाता है, ग्रेड पे चेंज हो जाता है। अभी तक अगर आप इस ग्रेड पे में थे तो अब आप अगले ग्रेड पे में चले जाएंगे, तो वहाँ पे सैलरी फिर आपकी इंक्रीज हो जाती है। बाय चांस अगर आपका प्रमोशन नहीं हो पाता, ऊपर सीट खाली नहीं है, तो एक सिलेक्शन ग्रेड पे होता है जिसके अंदर आप 9, 18 और 27 साल की सर्विस, 9 साल पे होने पे आपका ऑटोमेटिकली जो पे ग्रेड है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 18 साल होने पे ऑटोमेटिकली आपका पे ग्रेड जो AA फर्स्ट ऑफिसर लेवल का है वो हो जाएगा। समझ रहे हो बात? ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सैलरी, मतलब डिसेंट है, अच्छी खासी सैलरी है। 40-50 हज़ार अगर आप घर के आसपास कहीं पोस्टिंग में लगते हो तो बहुत अच्छी सैलरी है। ठीक है, चलिए, तो मैंने कोशिश की काफ़ी सारे जो एस्पेक्ट है, जो प्रैक्टिकली है, जो नियम में है, जो कायदे कानून है जूनियर अकाउंटेंट से रिलेटेड, जो इनके सर्विस रूल्स हैं, चाहे GFNDR है, वहाँ से मैंने ये चीज़ें कवर करते हुए जो जो रेलेवेंट पार्ट था वो उठा के आपको बताने की कोशिश की। तो अगर आपको पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह की आपको और बेहतरीन जानकारियाँ मैं ला के आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।